राजधानी पटना से सटे बाढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां पे एक व्यक्ति के ऊपर तमंचा इसलिए फायर कर दिया गया क्योंकि उसने चाय और सिगरेट के पैसे मांग लिए थे। दरअसल वो व्यक्ति जो है वो एक दुकानदार था और उसने कहा कि चाय और सिगरेट का पैसा दे दो। इसके बाद से जो बदमाश थे वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने तमंचा निकाला और फायर कर दिया। अब बता रहे हैं कि भाई साहब देखिए ये वारदात है। हालांकि उस व्यक्ति के पैर में जाके गोली लगी और इस वजह से वो व्यक्ति ठीक तो है, लेकिन ये समाज से एक बड़ा सवाल पूछा जा सकता है कि आखिरकार हमारे यहाँ जो लोग हैं, इंसान हैं, इंसानी जिंदगी की कीमत क्या हो सकती है? मात्र एक चाय और एक सिगरेट। मतलब जरा विचार कीजिए कि हम लोग की मौलिकता और नैतिकता कहां चली गई है कि एक चाय और एक सिगरेट के लिए हम किसी के ऊपर तमंचा से फायर कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि दो तीन युवाओं का ग्रुप जो है एक दुकान पे जाता है, जो चचा चाय बेच रहे थे। उनका नाम था सोहन लाल, और सोहन लाल जी के दुकान पे जाने के बाद ऑर्डर करते हैं कि चचा चाय और सिगरेट पिलाइएगा। चाय और सिगरेट जो है उनको चचा लाके देते भी हैं क्योंकि उनका वही दुकान है। दरअसल ये मामला भी मैं आपको बता दूं, ये मामला है सकसोहरा थाने के लच्छू चक का, और वहीं पे उनका दुकान है। वहीं पे ये लोग पहुंचते हैं, उनसे डिमांड करते हैं कि भाई चाय और सिगरेट दिया जाए। चाय सिगरेट चचा दे देते हैं, लेकिन जब बात पैसों पे आती है और पैसा मांगते हैं, इसके ऊपर तनातनी हो जाती है। और दुकानदार सोहन लाल का कहना है कि बस यही वजह है कि मैंने उनसे पैसा मांग लिया। उन्होंने तुरंत से जो है तमंचा निकाला और फिर फायर कर दिया। वो तो शुक्रिया भगवान का कि गोली मेरे पैरों में लगी, वरना आज मैं शायद इस दुनिया में होता ही नहीं। और जब सोहन लाल ये कहानी सुनाए तो मन में एक सवाल आया कि आखिरकार हमारे यहाँ इंसानी जिंदगी की कीमत क्या है? मात्र एक चाय और एक सिगरेट, या उससे भी सस्ता? क्योंकि खबरें ऐसी ऐसी आती हैं जिसे सुनने के बाद इंसानियत पे से भरोसा उठने लगता है, जिसे सुनने के बाद आदमी ये विचार करने लगता है कि भाई साहब हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। बिहार में बताया जाता है कि अपराध की गतिविधियां बिल्कुल समाप्त हो गई है, लेकिन जब ऐसी खबर आती है कि एक इंसान के जीवन की कीमत एक चाय और एक सिगरेट है, तो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई साहब हमने कौन सा अपराध खत्म किया है। क्योंकि अपराध खत्म करना बड़ी बात नहीं है, आपराधिक मानसिकता खत्म होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जितने भी जेल हैं या फिर कारागृह होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि अपराध से तौबा करें, अपराधियों से नहीं। और बिल्कुल अगर आप इस बात को समझिए कि अगर अपराधी के मानसिकता को बदल दी जाए और अपराधी के मानसिकता को बेहतर बना दिया जाए, तो शायद जीवन बेहतर हो सकता है, दुनिया बेहतर हो सकती है, और कम से कम अपना बिहार तो बेहतर हो सकता है। हमारे बिहार में अजब गजब कांड सुनने को मिलते हैं जी। यहाँ पे कांड आता है कि भाई साहब समोसा पे चटनी नहीं मिला तो वहां फायरिंग हो गई, किसी ने गुटखा नहीं दिया तो वहां पे फायरिंग हो गई, हमने गाड़ी पार्किंग में गाड़ी लगा दी, किसी ने हटाने को बोल दिया तो वहां फायरिंग हो गई। इतनी छोटी छोटी बातों पे अगर आप फायरिंग कर दे रहे हैं, तो ये तो बताता है कि ये जो आपराधिक मानसिकता है वो बिहार से अभी तक समाप्त नहीं हुई है। चाहे सरकार कितना भी दावा कर ले कि हमने अपराध मिटा दिया है, ये मानसिकताएं तो अभी भी हैं जो पनप रही हैं। और सिर्फ एक सिगरेट और एक चाय के लिए किसी के ऊपर फायरिंग कर देना, गोली उसके पैर में लगी वरना वो आज इस दुनिया में नहीं होता, ये बात बताता है कि हमारे यहाँ जो मानसिकता है उसको तोड़ने के लिए सरकार का क्या पहल है, क्या काम किया है सरकार ने? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मानसिकता को बदलने के लिए सरकार की तरफ से क्या पहल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सोचिए, जो लड़का फायरिंग करा है, पप्पू कुमार नाम है उनका, पप्पू यादव जो है वो जाके फायरिंग कर देते हैं, और फायरिंग करने के बाद उसके पैर में जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो जाके गोली लगती है, ये सब कुछ बताता है कि किस तरीके की मानसिकता जो है हमारे यहाँ चल रही है। और सरकार को विचार करनी होगी कि इस मानसिकता से कैसे लड़ना है। अपराधियों से आप लड़ रहे हो सकता है बहुत बेहतर लड़ रहे हो, लेकिन फिर भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। और उसके बाद ऐसी घटनाएं जहां पे एक इंसानी जीवन का कीमत सिर्फ और सिर्फ एक सिगरेट और एक चाय हो, तो फिर सवाल उठता है कि भाई साहब ये हम कहां आ गए, और ये किस तरीके की मानसिकता जो है आजकल पनप रही है, जहां पे इंसानी जीवन का कीमत इतना सस्ता हो गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? और बाढ़ से जो ये मामला आया है
उसे लेके आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।